पूछो कि जब संतों को निमंत्रण देने के लिए गई कैसा भाव था और अब संत जी में कैसा भाव है, इसको पूछो। तब द्रौपदी ने कहा मेरे मन में छोटा भाव आ गया। तो संतों ने कहा देख बेटा, मैं जो खाने के लिए नहीं जीता हूँ, जीने के लिए खाता हूँ। मैंने तो तेरे भाव की कदर की है कि तूने 56 भोजन बनाए और मैं एक भी बाकी रखूंगा तो तू कहेगी ये लो थोड़ा, ये लो थोड़ा लो। मुझे तो 5 को ही लेना, इससे ज्यादा लेना ही नहीं। इसलिए वो फिर पंचायन संघ बोला। तो कहने का मतलब क्या है कि इतना भारी पराक्रम है, भले 99 यज्ञ कर लोगे तो भी अपना कार्य नहीं होगा। और ऐसे महान पुरुषों की शरणागति में आकर के वेद विधि से नाम स्मरण करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। इसलिए कभी भी भूल करके भी जीवन में आपने जब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा ले लिया है तो अब गुरु ज्ञान के प्रति, इतने बड़े महान पुरुषों के प्रति हमारा भाव में कहीं कमी मत आने देना। सत्संग कम सुनोगे तो चल जाएगा, सिमरन भी थोड़ा कम रहेगा तो चल जाएगा, सेवा भी नहीं करोगे तो चल जाएगी, लेकिन भाव में कमी आई तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। भाव में कमी आते ही वो आदमी कैसा हो जाता, फूटे हुए डोल की तरह हो जाता। और संसार में भी देख लो आप, आज मान लो किसान खूब सारा जीरा बोया है और बोया उस समय तो 20,000 25,000 का मान लो भाव है और अब उतर के 5,000 पे आ गया तो खेती का खर्चा ही नहीं आता है। यानी भाव कम होते ही आदमी दिवालिया हो जाता है। और भक्ति में अगर भाव में कमी आ गई तो समझ लो काल के मुख से उसे कोई नहीं निकाल सकता है। तो ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि तीरथ कोट धाम बिन लेके जिग 99 किया, शिवरण साच नाव बिन लेसी सुख रति नहीं लिया। जत सत त्याग तपर क्रिया, व्रत वास कर रोजा, सांसा भजन साच बिन आया, तन मन किणियन खोजा। कि जत सत त्याग तप हर क्रिया, व्रतवास कर रोजा। जत यानी जतीपना रखता है, जैसे लक्ष्मण जी जती थे। सत जैसे सीता माता सती थी। और त्यागी करने वाले त्यागी भी बहुत हैं, तपस्या करने वाले भी खूब हैं, क्रिया करनी कर्म करने वाले भी खूब हैं, व्रतवास और रोजा करने वाले भी खूब हैं। महाराज फरमाते इतना सब कुछ कर लिया लेकिन सांसा भजन सांच भी ना आया। देखो कितनी बार सांच सांच आ गया, विश्वास की बात आ गई कि इस सांसा से अर्थात आती जाती सांसा में विश्वास के साथ भजन नहीं किया, तन मन किणिय ने खोजा। इस खंड पिंड ब्रह्मांड की खोजना कभी नहीं हो पाएगी। इस खंड पिंड ब्रह्मांड की खोजना कब होगी? जब हम इन सांसा यानी आती जाती सांस में विश्वास के साथ भजन करेंगे तो इस शरीर की हमारी खोजना होकर के खंड पिंड ब्रह्मांड को खोज के अपन है जो परमात्मा के देश की प्राप्ति करेंगे। ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि वाणी वेद 4 कंठ किया, अर्थ करे बहु भारी, एक कण नाम बिना पछताका, गया जन्म सोहारी। के वाणी वेद 4 कंठ किया, वाणी और 4 वेद भी कंठ कर लिए, और अर्थ करे बहुत भारी, बहुत अर्थ भी भारी भारी अपन देखते हैं। खूब जगह जो अन्य प्रकार की जो वेदों का ज्ञान ध्यान करने वाले जो कथावाचक होते हैं, हजारों की संख्या में लोगों का भीड़ा रहता है, हजारों की संख्या में। और केवल निकेवल जहाँ परमात्मा की भक्ति करनी है तो बड़ी मुश्किल है। तो एक साखी और ही है, इसको लेकर के फिर अपन समापन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो वाणी वेद 4 कंठ किया, अर्थ करे बहु भारी, एक कण नाम बिना पछताका, गया जन्म सोहारी। कि सबको 4 वेद भी कंठ से, मान लो वाणी भी उनको कंठ से, हरजिस भी उनको कंठ से, सब कुछ है, लेकिन एक कण नाम बिना पछताका,
एक नाम जी की भक्ति के बिना पच के था गया, गया जन्म सुहाई। अपन देखते हैं मुक्ताबाई के बाड़ा में जो वो भैंसा था, पाड़ा था, उसको जब मुक्ताबाई ने कहा कि बोल बोल मैं की का जाया, ब्रह्मपुत्र सुनने को आया, कि तू अगले जन्म में कौन था, इन ब्राह्मणों को तू बता। तो उसने कहा मैं द्विवेदी नहीं, त्रिवेदी नहीं, चतुर्वेदी ब्राह्मण था। चतुर्वेदी ब्राह्मण, द्विवेदी का मतलब 2 वेदों का ज्ञान, त्रिवेदी का मतलब 3 वेदों का ज्ञान, चतुर्वेदी यानी मुझे 4 वेदों का ज्ञान था। कि और क्या था तुझे, कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण, सबका ज्ञान था मुझे। अरे तो भला भाई, जब तुझे इतना ज्ञान था तो तू फिर लक्ष्य योनि में इस भैंसे के जमारे क्यों आया, कि एक राम का नाम नहीं लिया, एक राम का नाम नहीं लिया। इसलिए परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि भाई वाणी वेद 4 कंठ किया, अर्थ करे बहु भारी, एक कण नाम बिना पछता का, गया जन्म सोहारी। राम जी के नाम की भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा जन्म ऐसे ही चलिया जाएगा। तो तीर्थ धाम ज्ञान सब सारा, नाव साच कुन किया, कै सुख राम भटक पच समझो, भावे घर माई जिया। के तीर्थ धाम ज्ञान सब किया, सब कुछ कर लिया, लेकिन नाव का सांच नहीं आया। फिर महाराज सांच की बात कर रहे हैं, नाव सांच कुन किया, कै सुख राम भटक पच समझो। पूरी दुनिया में भटक करके जहां जहां जाना चले जाओ, फिर मेरे पास आ जाना, फिर मेरे पास आ जाना, फिर इस चीज को मान लेना। तो तीर्थ धाम ज्ञान सब सारा, नाम साच कुन किया, कै सुख राम भटक पच समझो, भावे घर माई जिया। या तो पूरी दुनिया में भटके समझ लो, या जो महाराज मत में बात कह रहा हूं, घर में बैठ करके भजन सिमरण करके अपना काम कर लो। तो केवल राम रटो मन मेरा, जीव तेरा पाप कर्म कट जाए, मिटे जन्म जुग फेरा। राम सभा में राम नाम सा। बोलने में समझाने में मेरे से कोई त्रुटि रह सकती है तो